नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड। यानी कंपनियां जब भी एम्प्लॉय को रखती हैं, फ्रेशर को रखती हैं, काफी सारी कंपनियां बॉन्ड भरवा लेती हैं या रिटर्न में कोई भी कागज साइन करा लेती हैं, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट भी रख लेती हैं। इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहां इस चीज से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं और मेरे कुछ साथी जिन्होंने इन बॉन्ड को तोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, या उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो मिले थे या नहीं मिले थे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये बॉन्ड जो भरवाते हैं ये कितने लीगल मान्य हैं, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे अगर दूसरी जॉब जल्दी मिलती है तो आप वहां पर जा सकते हो, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर इसी तरह की आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपसे विनती है कि वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा हर कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर निकालती है जिससे कि एम्प्लॉय को बांध के रखा जाए, या कुछ साल, कुछ महीने या 2 साल 3 साल वो कहीं पर और ना जा पाए, चाहे उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या ना मिल रही हो। तो सबसे पहले इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं? इसके लिए कंपनियां एक तो ऑफर लेटर में ही लिखवा देती हैं, लेकिन ऑफर लेटर में जो लिखवाती हैं वो 2 से 3 महीने या 45 दिनों के लिए होता है, जो कि एक तरह से लीगल है। क्योंकि वहां पर जो ऑफर लेटर में लिखा होता है उसमें यह लिखा होता है कि अगर कंपनी आपको निकालती है तो 3 महीने का पैसा एडवांस में देगी, अगर आप जाते हैं छोड़ के तो 3 महीने का पैसा आपको एडवांस देना पड़ेगा। यह एक तरह से कोई बॉन्ड नहीं होता, यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान या फायदा नहीं होता। अगर एम्प्लॉय को कोई अच्छी जॉब मिल रही है तो कंपनी कहती है ठीक है आप जाओ, हम आपको रिलीविंग लेटर दे देंगे, आप 3 महीने का पैसा जो मंथ का है वो जमा करा दो। जब भी कंपनी निकालती है तो हम क्लेम कर सकते हैं, हम उन पे दबाव बना सकते हैं कि वो मुझे 3 महीने का एडवांस में नोटिस दें। दोनों तरफ से फायदा होता है, दोनों के लिए सिक्योर है, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। ये कोई बॉन्ड नहीं होता, ये ऑफर लेटर में लिखा हुआ एक शर्त होती है, एक मतलब पैराग्राफ होता है जो कि दोनों के काम आता है। अब आपको बताता हूं बॉन्ड। बहुत सारी कंपनियां जब फ्रेशर को हायर करती हैं, इसमें से नामी ग्रामी कंपनी भी है, छोटी कंपनियां भी हैं। छोटी कंपनियां अधिकतर फ्रेशर को इस तरह से हायर नहीं करती। जो नामी ग्रामी कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप होती हैं, ऑनलाइन बिजनेस वाली कंपनियां होती हैं या न्यू टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती हैं, वो इस तरह के काम ज्यादा करती हैं। तो वहां पर वो एक बॉन्ड भरवाती हैं कि वो आपको हायरिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको वहां पर 1 साल 2 साल सर्विस करनी है। इस बीच में अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कंपनी ना चाहे। वो अलग से एक लेटर साइन कराती हैं जिसपे ये सारी शर्तें होती हैं। पहली चीज तो एक काम ये कंपनी करती है, कुछ कंपनी इस तरह के लेटर साइन कराने के साथ साथ आपके जो कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं ओरिजिनल, उसको रख लेती है। या तो पासपोर्ट रख लेगी, या आपकी जो मार्कशीट होगी ओरिजिनल वो रख लेगी, या आपकी डिग्री रख लेगी। कुछ भी एक ऐसी चीज फंसा के रखेंगे कि आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर रहे। तो 2 चीज ये कंपनियां करती हैं। तीसरा काम क्या करती हैं, कुछ कंपनियां बॉन्ड नहीं भरवाती, कोई भी लेटर साइन नहीं करवाती, वो आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट है या कोई डॉक्यूमेंट है या बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रखने की कोशिश करती हैं अपने यहां एज ए डिपॉजिट, कि आप 1 साल 2 साल यहां पर काम करिए जिसकी वजह से मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जॉब की इतनी जरूरत होती है कि जितने फ्रेशर लोग होते हैं वो इस बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि जॉब का इतना प्रेशर है, जॉब जल्दी मिलती नहीं है अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन करने के बाद, तो यहां पर लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, हर महीने कोई सैलरी नहीं मिल रही, उससे बढ़िया तो अगर थोड़ी सी भी सैलरी मिल रही है और वो अगर 1-2 साल बंधुआ मजदूरी भी करवाता है तो भी हमको अच्छा लगता है। इसलिए हम वो चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं, वो चीजें साइन कर लेते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करके वहां नौकरी करने लगते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, जब हम वहां पे नौकरी करने लगते हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने,
एक तो हम काम करने का तरीका जो है वो सीख जाते हैं, एक हम प्रोफेशनल जो काम करने का तरीका है वो सीख जाते हैं, और हमारे काफी सारे दोस्त बनते हैं, हमें काफी सारी नॉलेज होने लगती है कि किस तरह से जॉब ली जाती है, किस तरह से जॉब में प्रमोशन पाया जाता है, या किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है। अब जब आप जॉब में रहते हैं तो अधिकतर जो इंटरव्यू आप देंगे, आपके 50% ज्यादा चांस रहेंगे ज्वाइन होने के, वहां पर सेलेक्ट होने के, जब भी जॉब होती है। ये एक ट्रू फैक्ट है। अगर आपके पास जॉब नहीं होती है तो आपके चांसेस सेलेक्ट होने के कम रहेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ में जॉब है तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, कहीं भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि कैंडिडेट, देखो, कोई भी अपनी जो सफलता है, अपना जो मतलब कैरियर है, उसको ग्रोथ पे ही देखना चाहता है। अगर उसने मजबूरी में किसी को कमिट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके अंदर से जो चीजें हैं, उसके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर की जो मतलब उड़ान भरने की एक ताकत है, वो उसको इंटरव्यू देने में मजबूर करती है। वो जगह जगह ट्राई करता है और इसी बीच में काफी अच्छी कंपनियों के ऑफर भी मिल जाते हैं। अधिकतर वो कंपनियां होती हैं जो उस कंपनी की कॉम्पिटिटर होती हैं, क्योंकि उनको एक मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ट्रेंड किया हुआ बंदा, जिस कंपनी को उसने ट्रेंड किया था, ट्रेंड बंदे मिल रहे हैं थोड़े से ज्यादा सैलरी में। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑफर मिल जाता है, आपको ज्यादा सैलरी का ऑफर मिल जाता है। अब दिक्कत ये आती है, बहुत सारे लोग अपनी कंपनी में रिजाइन नहीं देते और दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, या अपनी कंपनी में रिजाइन नहीं देते, वहां जाना छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तुरंत रिजाइन कर देते हैं, उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता और वो दूसरी कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। अब दिक्कत होता है लीगल चीजों का, मतलब लीगल चीजें होने लगती हैं। अब जो पुरानी वाली कंपनी है, उसका जो एचआर है, वो आपको बार बार धमकी देगा कि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है। अगर आपने वहां पर कोई भी मार्कशीट, कोई भी ओरिजिनल चीज जमा नहीं की है, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता। वो आपको धमकी देंगे कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने बॉन्ड साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो हमें नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको 6 महीने, 8 महीने एज ए फ्रेशर रखा, ट्रेनिंग दी, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो आप चले गए। अब ये बॉन्ड होते क्या है, बहुत ज्यादा लीगल डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात बताता हूं कि जितनी भी कंपनियां इंडिया में जितनी भी कंपनियां, चाहे मल्टीनेशनल हो चाहे नेशनल हो, जितना भी ये बॉन्ड भरवाती हैं बंधुआ मजदूरी का, कि 6 महीने जॉब करनी है, 2 साल जॉब करनी है, 4 साल जॉब करनी है, ये लीगली पूरी तरह से रॉन्ग है। ये मतलब कोर्ट में इस चीज को बिल्कुल भी, जो कोर्ट कहता है वो ये कहता है कि इस तरह के जो भी बॉन्ड होते हैं वो इलीगल हैं पूरी तरह से। कंपनियों को भी पता है, लेकिन एम्प्लॉय को नहीं पता, यानी जॉब करने वाले फ्रेशर को इतनी चीजें नहीं पता, लेकिन कंपनी को पता है। लेकिन कंपनी फिर भी ये काम करती है। क्यों करती है? पहला काम वो करती है एम्प्लॉय पर मेंटल प्रेशर बनाने के लिए। दूसरा काम ये करती है कि इस डर से वहां पर जो एम्प्लॉय है वो करता रहेगा। तीसरी चीज ये होती है कि थोड़ा दिन एम्प्लॉय को परेशान कर लिया जाएगा इस डॉक्यूमेंट की वजह से, या वो खुद भी परेशान रहेगा। तो यहां पर जो होशियार लोग होते हैं, जो हमारे जो सीनियर थे, या हमने जो किया, या मेरे साथ के जो लोगों ने किया, वो ये किया कि कुछ भी भरवा लो, हमें पता है कि ये इलीगल है, आप मुझसे कुछ भी साइन करवा लो, किसी भी स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो कि 2 साल काम करना है, 3 साल काम करना है, अगर मैं 2 साल से पहले जाता हूं तो मुझे इतना हर्जाना भरना होगा, मैं सब जगह साइन कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं चला जाऊंगा, रिजाइन कर दूंगा, चला जाऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको कल से जॉब पे नहीं आना तो आज ही आप रिजाइन डाल दीजिए। रिजाइन मेल के द्वारा डालिए। मेल के द्वारा रिजाइन डालने में एक तो कंपनी का मेल आईडी होना चाहिए, एक आपके बॉस का मेल आईडी होना चाहिए, एक उसके ऊपर जितने भी सीनियर हैं, जितने भी मेल आईडी मिलती है सबको लपेट दो उसमें। उसके बाद अपना जो नीचे वाला स्टाफ है एक दो उसको भी दे दो, क्योंकि अगर कभी ऊपर वाले झूठ बोलते हैं तो नीचे वालों को पता होगा, जो आपके सहयोगी स्टाफ होंगे उनको खबर होगी, उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इसने रिजाइन किया था। वरना कई बार ऐसा होता है हम केवल सीनियर के कुछ लोगों को रिजाइन डाल देते हैं और वो बाद में खबर फैलाते हैं कि हमने रिजाइन नहीं किया। तो आप अपनी सेफ साइड चाहते हो तो कुछ छोटे छोटे जो एम्प्लॉय हैं उनको भी उसमें डाल दो। और अगर आपसे कोई सीनियर
मैनेजमेंट जरूर इस पे ऑब्जेक्शन करेगा, तो आप कह देना गलती से पड़ गया, अब मेल चला गया तो मेल चला गया, अब कल से आप जॉब पे जाओ, आप नई जॉब जो जहां ज्वाइन करनी है वहां ज्वाइन कर लो। अब दिक्कत क्या आती है, देखो इस बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं आती, आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, ये बॉन्ड बिल्कुल गलत होते हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कि केवल एक तरफा लोग एक पार्टी के लिए बनाया गया है वो गलत होता है। उस बॉन्ड में अगर ऐसा लिखा होता है एम्प्लॉयर ने कि आपको 2 साल मेरे यहां काम करना है, 2 साल के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन साथ ही उसी बॉन्ड में यह लिखा होता कि अगर कंपनी 2 साल से पहले आपको निकालती है तो 2 साल का पूरा पैसा, पूरी सैलरी आपको एडवांस में देगी। यह होता है दोनों के हित की बात, तो ये जो चीज है ये बॉन्ड लीगल हो जाता है। लेकिन कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती है, एम्प्लॉय के लिए कुछ भी नहीं लिखती है, वो केवल अपनी सेफ साइड के लिए लिखती है, इसलिए सारे ही इल्लीगल होते हैं। पहली चीज ये हो गई कि ये इल्लीगल होते हैं, इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी FIR नहीं हो सकती, कोई भी कुछ नहीं हो सकता। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत एक आती है केवल किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी जगह जॉब करते हैं, चाहे बड़ी हो छोटी हो, चाहे उसने बॉन्ड साइन करवाया हो ना करवाया हो, जो नई कंपनी होती है अगर वो वेरिफिकेशन करती है, वो वहां पूछती है, तो केवल नेगेटिव फीडबैक ये लोग दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, केवल नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई आपके ऊपर गलत आरोप भी लगा सकते हैं कि उसने यहां पर घपला किया है, उस पे ऊपर 1.5 लाख का घपला किया है, 1.5 लाख का मतलब उसने चूना लगाया है कंपनी को, उसके ऊपर कंपनी कार्रवाई करेगी, ये करेगी, मतलब वो नई कंपनी को डराने की कोशिश करते हैं ताकि उस एम्प्लॉय को निकाल के फेंक दिया जाए, ताकि वो जॉबलेस हो जाए। यही मोटो होता है हर कंपनी का, इसीलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं। आजकल जो कंपनियां वेरिफिकेशन करती हैं वो जानती हैं कि किसी भी कंपनी से वो वेरिफिकेशन करेंगी तो सामने वाली कंपनी उसका नेगेटिव फीडबैक 99% देगा, क्योंकि वो उसके यहां से काम छोड़ के गया है, ठीक है, जिसकी वजह से उस कंपनी को लॉस हुआ है या उस कंपनी को नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, फिर सिखाना पड़ेगा या फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो 99% नई कंपनी को भी पता होता है जो ले रही है कि सामने वाली कंपनी उसकी तारीफ तो नहीं करेगी, उसकी बुराई करेगी। बस सामने वाली कंपनी क्या जानना चाहती है मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट बता रहा हूं। सामने वाली कंपनी बस इसलिए कॉल करती है कि आप वहां पर जॉब करते थे या नहीं करते थे, सामने वाली कंपनी केवल ये जानना चाहती है। तो जैसे ही वो फोन करेगी और जैसे ही उधर से किसी ने कहा कि हाँ हमारे यहां जॉब करता था, बहुत फ्रॉडिया है, तो कंपनी को उससे मतलब नहीं, फ्रॉडिये से कंपनी को इससे मतलब है कि हाँ ये वहां जॉब करता था, यानी इसने रिज्यूमे में लिखा है मैं फला कंपनी में जॉब करता था इस पोस्ट पे, तो और पोस्ट भी नहीं पूछेंगे, तो उनकी वेरिफिकेशन यहीं पूरी हो जाती है कि ये उस कंपनी में जॉब करता था, अब हमारे यहाँ है। अब क्या होता है, फ्रॉड है क्या नहीं है, हर कंपनी जानती है, उसने भी इंटरव्यू लिया है, उसने भी कैंडिडेट को देखा है, तो वो उसको रख लेती है और कुछ उस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया हुआ है कि हमने यहां बॉन्ड साइन कर रखा है, हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बॉन्ड वॉन्ड कुछ होता नहीं है, कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती। आप जितने लोगों से पूछेंगे वो इसके बारे में तरह तरह का हुआ बनाएंगे, लेकिन आप लीगल में जाओ, कानून क्या कहता है इस बॉन्ड को लेके, ये बिल्कुल इलीगल होते हैं। आप किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं रख सकते हैं, चाहे आप उसको कितना भी फ्रेशर लेके आए हो, चाहे आपने किसी भी शर्त पे लेके आए हो। आप एक चीज सोचो कि आप किसी पर्सन को अपने घर पे नौकर बना के लेके आ रहे हो और उससे लिखवा लिया कि 2 साल तक मेरे यहां ही काम करना है तुझे, चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, चाहे मैं कुछ भी करूं तेरे साथ, ठीक है। तो ये इलीगल चीज नहीं है। अब मैं आपको बॉन्ड तोड़ने के तरीके बताता हूं। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा सियानी बन रही है, बहुत ज्यादा उसका HR सियाना बन रहा है, आप सीधा कह देना कि इस कंपनी में मेरा हरासमेंट हो रहा है और मैं हरासमेंट का केस ठोकूंगा। उसके बाद से वो कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा, समझे। तो आपके भी कुछ अधिकार होते हैं। अगर वो गलत आरोप लगा रहा है तो आपके पास कितने सारे आरोप लगाने के लिए हैं कि ये मुझसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, मुझसे 24-24 घंटे काम करवाते हैं, मुझे छुट्टी नहीं देते, ऑफिस में रोक के रखते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। बस लोग इसलिए डरते हैं कंपनियों से कि ताकि वो जो वेरिफिकेशन होती है वो गलत ना हो जाए। अब मैं आपको बता दूं कि यार
इस चीज से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप जॉब लाइन में निकले हो, जॉब कर रहे हो, तो ये वेरिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि 99% कंपनी आपकी जो इमेज है वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगी नई कंपनी में, ताकि आपको जॉब से निकाला जाए, ताकि आपको सही जॉब ना मिले, वहां पर ग्रोथ ना मिले, या सामने वाली कंपनी को ये लगे कि यार हमने गलत कैंडिडेट ले लिया। तो ये बॉन्ड बिल्कुल इलीगल होते हैं। अब इन्हीं बॉन्ड का उपयोग सरकारी नौकरी में भी होता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी तुरंत ज्वाइन करते हैं, लेकिन बॉन्ड में क्या कहा जाता है कि आप 6 महीने, साल भर प्रोविजन पीरियड पे हो, इस पीरियड पे हो, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, दूसरी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं होता। मेरे नॉलेज में जितने भी सरकारी नौकरी इस तरह के लोग गए थे, कई सारी जॉब छोड़ के जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं हुआ। वो केवल डराने धमकाने और मेंटली प्रेशर बनाने के लिए होता है। इसलिए इस बॉन्ड को टूट जाए जो मैं तो ये कहता हूं, आप जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहां जाओ। सामने वाला कुछ भी कहता है उससे सीधा कह देना ऐसा हरासमेंट का केस लगाऊंगा कि तेरी कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो कोर्ट में तू कह ले, अगर मुझे कोर्ट में जाने का ऑप्शन मिल गया तो मैं सामने जज के यही बोलूंगा कि ये मेरा उत्पीड़न करते थे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन बॉन्ड के सहारे कोई कोर्ट में नहीं पहुंचा सकता आपको, कोई आपका कैरियर खराब नहीं कर सकता। तो आप बेझिझक ऐसे बॉन्ड को चुटकी में तोड़ो और अपनी नई जर्नी पर निकल जाओ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।